Assalamualaikum, this is फारूक खान. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं डिटेल आंसर्स का. आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ किडनी एंड क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर एंड इट्स ट्रीटमेंट. सो फंक्शंस ऑफ किडनी में आपको रेगुलेटरी फंक्शंस बताने. इसमें 4 स्टेजेस होता है. प्रोसेस कंप्लीट होता है 4 स्टेजेस में. आपको वो 4 स्टेजेस बताना. आई नो ये बहुत बड़ा है बट मैं क्या करूँ. क्वेश्चन नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम आता है. इसमें नेफ्रॉन्स का आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है. लेबल डायग्राम करनी होती है नेफ्रॉन्स की और किडनी की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ये दोनों डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. इसमें काउंटर करंट पार्ट तो 2 पेज का है क्योंकि वो बहुत लेंथी है. हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी में. आपको पहले स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देना है. फंक्शंस ऑफ किडनी में रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं. लाइक क्या होगा कि इसमें पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताना है कि नेफ्रॉन्स फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के. फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी ये हेल्प करते हैं फिल्ट्रेशन में. ये वेरी इंपॉर्टेंट होमोस्टैटिक ऑर्गन है. ये फिल्टर करता है ब्लड को और एक्सक्रीट करता है वेस्ट और वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. एक्स्ट्रा फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ वाटर. सो क्या होता है कि किडनी वर्क करता है एज एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो. लाइक ये ना सिक्रीट करता है 2 हार्मोन्स होते हैं. एक रेनिन होता है जो स्टिमुलेट करता है जो मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को और एक और हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन. ये एरिथ्रोपोइटिन एक वो हार्मोन होता है जो हेल्प करता है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में. तो ये प्रोसेस है जो कंप्लीट होता है 4 स्टेजेस में. एक होता है पहला होता है स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ये फर्स्ट स्टेज है और इस स्टेज में नॉन सेलेक्टिव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की जिसमें ना ग्लोमेरुलस से पास हो रहा होता है ब्लड. ग्लोमेरुलस मल्फिजियन बॉडी जिसमें कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है. डेंस नेटवर्क होता है कैपिलरीज का. सो ये होता है अनसेलेक्टिव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ये होता है कि कैपिलरी वॉल्स होती हैं ग्लोमेरुलस की और द वॉल्स ऑफ वुमेन्स कैप्सूल सीव लाइक इन नेचर होता है. उसमें ना सीव लाइक इन नेचर होता है. उसमें ना पोर्स होता है कुछ. ये सीव लाइक इन नेचर होता है. लाइक हम ये कह सकते हैं कि परमिट करता है ऑल मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन और वो पास होता है इस ग्लोमेरुलस वॉल से वुमेन्स वॉल से जिसको हम मल्फिजियन बॉडी कहते हैं. ये प्रोसेस इनिशिएट होता है ग्लोमेरुलस में. दैट्स वाई इसका नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं. आपकी बुक में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहा हुआ है. सो ये है कि बॉडी ब्लड फिल्टर आउट होता है व्हेन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लीविंग द सिस्टम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. लाइक हमने एमसीक्यू किया था तब मैंने आपको बताया था कि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट. जितना ज़्यादा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड होगा. ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. लाइक क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है ग्लोमेरुलस से. क्योंकि जब भी आपको पता होना चाहिए. जब मैंने आपको नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने कहा था एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एफरेंट आर्ट्रियोल. सो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसलिए जनरेट होता है क्योंकि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्लड को फोर्स करता है कि वो ग्लोमेरुलस से आगे पास हो वुमेन्स कैप्सूल में. सो इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के एक्सेटेड इन इट्स वॉल. अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है. सो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में ये होता है कि फिल्ट्रेशन अकर होती है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड डक्ट में. लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन होती है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड डक्ट में. लाइक इसमें ना रीअब्जॉर्प्शन होती है और फिर वापस से रीअब्जॉर्प्शन हुई मॉलिक्यूल्स की और फिर वो वापस से रिटर्न हो गए सर्कुलेशन में ब्लड में. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स वाटर सॉल्ट और ग्लूकोज सबकी रीअब्जॉर्प्शन होती है इसमें. लेकिन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फिल्ट्रेशन होती है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड डक्ट में और वो फिर बाद में जाके प्रोक्सिमल से डिसेंडिंग लिम्ब में जाते हैं और फिर असेंडिंग लिम्ब में ऊपर आ जाते हैं. तो सेमी परमिएबल होते हैं सब. लाइक इसमें एग्जांपल दी हुई ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट बट एब्सेंट इन द यूरिन ऑफ अ हेल्दी पर्सन. लाइक सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ना. ग्लूकोज आपके यूरिन में आ जाए ना तो टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि अगर ग्लूकोज यूरिन में है तो डायबिटीज़ हो गया पेशेंट को. सो ये बात है कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है वो भी सेमी परमिएबल होती है. वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है सोडियम का क्लोराइड आइंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जबकि पैसिवली यहाँ पे ये लिखा हुआ होगा कि पैसिवली होती है रीअब्जॉर्प्शन वाटर की जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. डिस्टल कन्वर्टेड डक्ट्स लाइकली हाइपोटोनिक होता है ब्लड प्लाज्मा के. लाइक इस रीजन में वेरियस सॉल्ट को हम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स रीअब्जॉर्ब करते हैं. आपको पता होना चाहिए कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं. वो कौन से हार्मोन्स होते हैं? वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन AD है जिसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं. ये आप क्वेश्चन नंबर 3 आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे ना
जब हार्मोन्स का तो आपको पता चलेगा कि हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है कुछ हार्मोन, उसमें एक और हार्मोन होता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन। ये हेल्प करता है वाटर रीअब्सॉर्प्शन में कलेक्टिंग डक्ट में। जबकि एक और हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, ये फैसिलिटेट करता है सोडियम आयंस की रीअब्सॉर्प्शन को। सो यही है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के हर एक फंक्शन में, हर एक पार्ट में वो अलग से रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड डक्ट में ज़्यादातर रीअब्सॉर्प्शन हो रही है आयंस की, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड डक्ट में ज़्यादातर सॉल्ट की एब्सॉर्प्शन हो रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। कलेक्टिंग डक्ट भी होता है, कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन्स का है। उसमें ना वाटर एब्जॉर्ब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन, तो उसका भी फंक्शन है। तो ये हमें बताया गया है कि सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है हर चीज़ की, एक अलग से एक पार्ट है, उसका अलग से फंक्शन है। देन है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन बहुत छोटा सा होता है, ये एट द लेवल ऑफ बोथ प्रोक्सिमल और एज वेल एज डिस्टल कन्वर्टेड डक्ट। कुछ ना कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस और नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटिनाइन, ये सारे सिक्रीट होते हैं ब्लड से। तो ये डायरेक्टली फिल्ट्रेट हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इन द ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में यहाँ देखें, आपको बताया हुआ है, यहाँ पे कहा हुआ है कि ज्यादातर सिक्रीशन मोस्टली परफॉर्म करता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड डक्ट, जबकि थोड़ी सी सिक्रीशन ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाती है डिस्टल कन्वर्टेड डक्ट से भी। डिस्टल कन्वर्टेड डक्ट से भी यहाँ पे सम ऑफ के और सिक्रीटेड फ्रॉम। कलेक्टिंग डक्ट भी करता है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है इसमें सोडियम का और के प्लस आयन का। बस आपको ये याद रखना है कि प्रोक्सिमल एज वेल एज डिस्टल कन्वर्टेड डक्ट में कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, यूरिया, क्रेटिनाइन, हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस, और नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया, क्रेटिनाइन आता है, यूरिक एसिड आता है। तो वो फिर सिक्रीट होता है ब्लड से डायरेक्टली इनटू द फिल्ट्रेट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये फोर्थ स्टेज होती है। इसमें ना दो पार्ट होता है, हम ये कह सकते हैं कि 2 स्टेजेस की भी होती हैं। ये ऑपरेट होता है मेड्यूला में। इसमें क्या होता है कि ये जो मैकेनिज्म है ये इन्वॉल्व होता है इन द एक्सचेंज ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर। इसमें अगर हम बात करें कि मल्टीप्लाई काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या होता है, ये ना काउंटर करंट मल्टीप्लायर लूप ऑफ हेनली में होता है। ये इन्वॉल्व होता है कि डेवलप कर सके कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को, डेवलपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस अक्रॉस द मेड्यूला। इसमें ये होता है पैसेज ऑफ आइसोटोनिक फिल्ट्रेट होता है। हम ये कह सकते हैं कि थ्रू द डिसेंडिंग लिम्ब होता है, जिसमें प्रोक्सिमल से लूप ऑफ हेनली में जा रहे होते हैं, फिर लूप ऑफ हेनली से ऊपर डिस्टल कन्वर्टेड डक्ट में आ रहे होते हैं, तो असेंडिंग लिम्ब होता है। आप ये कह सकते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इंटेंड टू अलाउ मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू फ्लूइड ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन व्हिच आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। इस मैकेनिज्म में लूप ऑफ हेनली इन्वॉल्व होता है, एनवायरमेंट ऑफ मेड्यूला इन्वॉल्व होता है, रीजन ऑफ मेड्यूला रीजन है किडनी का इनर रीजन होता है, कॉर्टेक्स अपर रीजन होता है। इसमें असेंडिंग लूप ऑफ हेनली इन्वॉल्व होता है, इसमें परमिएबल होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली परमिएबल होता है आयंस की, जबकि इम्परमिएबल होता है वाटर का। वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है कलेक्टिंग डक्ट में और डिस्टल कन्वर्टेड डक्ट है उसमें। डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लूप ऑफ हेनली परमिएबल होता है वाटर का। हमें पहले ही अब बात करनी है असेंडिंग लिम्ब की, देन फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे डिसेंडिंग लिम्ब की। तो जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, उसके बाद स्पेशलाइज्ड को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं जो अलाउ करते हैं आयंस को कि वो ट्रांसपोर्ट हो सके। अब वो जब फिल्ट्रेट कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं कि आयंस मूव कर सके इंटायर लिम्ब से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है। उसकी वजह से मेड्यूला का इन्वॉयमेंट होता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। ना उसमें रीअब्सॉर्प्शन हो गई ना, तो हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक इन्वॉयमेंट और एक होता है हाइपरटोनिक इन्वॉयमेंट। हमेशा हाइपो से हाइपर वाटर जा रहा होता है, ना मूवमेंट होती है हमेशा हाइपो से हाइपर में। हाइपर का मतलब है कि इसमें आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है। आप इसमें कह सकते हैं कि ये कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड आपको पता होगा ना कि डाइल्यूट होता है पतला, जिसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जबकि कंसंट्रेटेड वो होता है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब जब आयंस की रीअब्सॉर्प्शन हो गई है, तो इसका मतलब है कि मेड्यूला का जो इन्वॉयमेंट है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। ये मूवमेंट ऑफ आयंस फैसिलिटेट करता है एक स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है जिसको हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं। ये सिक्रीट होता है एड्रिनल ग्लैंड से। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फैसिलिटेट होता है एक और हार्मोन होता है जो हमने पीछे बात करी थी, एंटीडायरेटिक हार्मोन, ये वेसोप्रेसिन भी कहलाता है और ये वाटर की रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से, जबकि हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होकर ये स्टोर हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, तो उससे सिक्रीट होता है। जहाँ पे स्टोर होगा वहीं से सिक्रीट होगा ना।
तो सिक्रीट होगा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और एंदर कंपाउंड जो इंक्रीज करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को, उसको हम यूरिया कहते हैं। ये क्या होता है कि ये एंटर होता है मेड्यूला में फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, और देन फिर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को इंक्रीज कर देता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। सो अदर काउंटर करंट मैकेनिज्म कंपोज करता है वेजर रेक्टम में। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि लूप ऑफ हेनली के अराउंड कुछ ब्लड कैपिलरीज होती हैं पैरेलल, उसको हम कहते हैं वेजर रेक्टा, और ये परमेबल होती हैं जो बोथ वाटर एंड आइंस। इसमें क्या होता है कि इसमें ना वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है, आइंस की भी, लेकिन इसको काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं। अब एक असेंडिंग लिम्ब होती है, ये असेंडिंग लिम्ब ना आइंस को क्या करती है, रीअब्जॉर्ब कर रही होती है। अब ये है कि ये रीअब्जॉर्प्शन वापस से करेगा ना, क्योंकि ये तो बोथ जो वेजर एक्टा है, जो पेरिटबुलर कैपिलरीज हैं, ये तो परमेबल है बोथ आइंस की और वाटर की। अब ये आइंस को वापस से रीअब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी वजह से जो मेड्यूला की कंसंट्रेशन है वो ख़राब हो सकती है, वो मेंटेन नहीं रहती है। इसलिए उसको बैक करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे वो रिलीज़ कर देता है एक्स्ट्रा सॉल्यूट को, जो आगे जाके मेड्यूला में डिफ्यूज हो जाता है। तो इसकी वजह से मेंटेन करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इनसाइड मेड्यूला, और मेड को डाइल्यूट कर देता है। इसका ही मतलब है कि डाइल्यूट का ही मतलब है कि वो नॉर्मल हो जाता है, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, आइंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब रिलीज कर रही है सॉल्यूट को। ये डिस्ट्रॉय कर सकता है ना मेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, दैट्स व्हाई रिलीज कर देता है। अब क्या होगा कि इस प्रोसेस को हम एक्सचेंज ऑफ ग्रेडियंट कहते हैं वेसर रेक्टा में, पेरिटबुलर कैपिलरीज में, क्योंकि वेसर रेक्टा पेरिटबुलर कैपिलरीज है, इसको हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज, क्योंकि इसकी वजह से ही यही वेसर रेक्टा होता है जो ये ब्लड सप्लाई हो रहा होता है वेसर रेक्टा में, प्रोवाइड करता है सफिशिएंट मूवमेंट एंड ऑक्सीजन। लाइक इसी वेसर रेक्टा में यही प्रोवाइड करता है सफिशिएंट मूवमेंट और ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ मेड्यूला, और इसी की वजह से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा होता है फ्रॉम द फिल्ट्रेट, और फिर आगे ब्लड डाइल्यूट हो जाता है। तो ये था मैकेनिज्म। आई होप समझ आ गया होगा। आई नो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट आप लोगों को इतना लिखना होगा, और इसमें अगर डायग्राम के साथ बोल देंगे वो, तो आपको डायग्राम भी करनी होगी। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की प्रैक्टिस कर लिएगा, किडनी की भी प्रैक्टिस कर लिएगा, वो आपने 9 में भी आई थिंक करी होगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ये बहुत लेंदी हो गई है वीडियो, इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।